नमस्कार। आज हम एक ऐसे अनुभव की गहराइयों में उतर रहे हैं जो यकीनन दिल को छूता है और शायद हमें सोचने पर भी मजबूर करे। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है अनाथ जीवन का भोजन और दुख। ये शीर्षक ही मतलब अपने आप में बहुत कुछ कह देता है ना। जी बिल्कुल, शीर्षक ही काफी मार्मिक है। हाँ, तो ये स्रोत एक बच्चे के नजरिए से उस दुनिया को दिखाता है जहां भोजन मतलब खाने जैसी बिल्कुल बुनियादी जरूरत भी दुख और अकेलेपन का सबब बन जाती है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उस क्या कहते हैं भावनात्मक चोट को समझना है। वो चोट जो तब लगती है जब खाने की थाली में भी फर्क महसूस होता है। ये पड़ताल उस एहसास की है जब दुनिया एक तरह से आपको बताती है कि आप दूसरों से कम हैं। तो चलिए इस अनुभव को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने बारे में और शायद समाज के बारे में क्या सिखाता है। तो कहानी की शुरुआत काफी सामान्य सी लगती है ना। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की तरह। एक बच्चा अपनी सहेलियों के साथ खाना लेने के लिए कतार में खड़ा है। स्रोत में लिखा है, एक दिन मैं भी अपनी सहेलियों के साथ लाइन में खड़ी थी खाना लेने के लिए। जी बिल्कुल रोजमर्रा की तस्वीर है ये, जैसे स्कूल में या किसी आयोजन में बच्चे लाइन में लगे होते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, शायद हंसी खुशी का माहौल भी हो। जी बिल्कुल, एक सामान्य गतिविधि। फिर सब अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ जाते हैं एक साथ खाने के लिए। दोस्तों के साथ खाना ये तो अपने आप में एक सुखद अनुभव होना चाहिए। एक जुड़ाव का पल होता है अक्सर। हाँ, एक जुड़ाव का पल। लेकिन यहीं इसी सामान्य से लगने वाले पल में कहानी एक मोड़ लेती है। कथावाचक की नजर अचानक अपनी प्लेट पर टिक जाती है। स्रोत के शब्द हैं, तब मेरी नजर अपनी प्लेट पर गई, खाना उन सहेलियों से अलग था, थोड़ा कम था। ये वाक्य छोटा सा है पर इसमें एक भारीपन है। सिर्फ कम नहीं, अलग भी। हाँ, ये अलग होना शायद कम होने से भी ज्यादा चुभता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये अलग होना ही यहाँ मेरे ख्याल से कुंजी है। अगर सिर्फ मात्रा कम होती तो शायद बात सिर्फ भूख की रहती, लेकिन भोजन का अलग होना ये एक तरह का संकेत है ना, एक वर्गीकरण है जो थाली में परोस दिया गया है। हाँ, सही कहा। ये इशारा करता है कि तुम उन दूसरों जैसे नहीं हो। और यहाँ पर जो सबसे मार्मिक बात है वो ये कि ये सिर्फ खाने का अंतर नहीं रह जाता, ये एक भयानक सच के मतलब सामने आने का पल है। स्रोत कहता है, उस पल मुझे वो सारी कहानी याद आई जो माँ बाप के होते हुए सुनी थी कि अनाथ बच्चों को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता। ओहो। सोचिए, वो बातें जो शायद पहले कानों में पड़ती थी पर जिनका मतलब पूरी तरह शायद समझ नहीं आता था, वो अचानक एक व्यक्तिगत कड़वी सच्चाई बन गई। हाँ, वो एक जैसे बिजली की तरह कौंधने वाला पल रहा होगा, जैसे किसी ने अचानक पर्दा हटा दिया हो। वो कहानियां अब सिर्फ कहानियां नहीं रही, वो उसकी अपनी थाली में परोसी हुई हकीकत थी। जी। स्रोत के शब्द हैं, तब समझ आया, अब ये कहानी मेरी अपनी जिंदगी बन गई है। इस एहसास का वजन उठाना किसी बच्चे के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ भोजन का कम या अलग होना नहीं है, ये उसकी पहचान पर एक मुहर लगाने जैसा है। तुम अनाथ हो और इसलिए तुम कमतर हो। और ये पहचान पर लगी चोट है। अचानक उसे अपनी सामाजिक स्थिति का बोध होता है, वो भी भोजन जैसी मूलभूत चीज के जरिए। हाँ। ये किसी अमूर्त विचार की तरह नहीं है, ये ठोस है, सामने दिख रहा है। पेट की भूख के साथ साथ शायद आत्मा की भूख भी जाग उठती है, सम्मान की, बराबरी की, अपनेपन की। बिल्कुल। और इसी दर्दनाक एहसास के साथ ही जाहिर है अतीत की यादें उभर आती हैं, वो यादें जो इस वर्तमान की कड़वाहट को और बढ़ा देती हैं। कथावाचक को अपनी माँ याद आती है। घर पर तो माँ हमेशा मुझे सबसे पहले खाना परोसती थी। वो पहला निवाला जो शायद प्यार और प्राथमिकता का प्रतीक था। हाँ। उसकी गैर मौजूदगी आज कितनी खल रही होगी। तुम्हारी जरूरतें पहले आती हैं। सही बात है। अब जो अनुभव हो रहा है वो ठीक इसके विपरीत है। उसे शायद सबसे आखिर में भी नहीं, बल्कि अलग और कम मिल रहा है। ये सिर्फ भोजन की कमी नहीं, ये प्यार और महत्व की कमी का एहसास है। और सिर्फ माँ ही नहीं, पिता का प्यार भी याद आता है। उनका वो कहना, अच्छे से खाना खाओ, दिन में भूख लगेगी। ये चिंता, ये देखभाल आज की स्थिति से कितना अलग है। आज कोई ये नहीं पूछ रहा कि पेट भरा है नहीं, बल्कि थाली बता रही है कि तुम्हारी चिंता शायद उतनी जरूरी नहीं समझी जा रही। बिल्कुल। ये विरोधाभास उस बच्चे के मन पर कितना गहरा असर डालता होगा। बिल्कुल। ये यादें सिर्फ मीठी यादें नहीं हैं, ये वो मानक बन जाती हैं जिनसे वर्तमान को मापा जा रहा है।
और जब वर्तमान उन मानकों के सामने इतना बौना और कह सकते हैं क्रूर नजर आता है तो दुख कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ वर्तमान का दर्द नहीं है, ये अतीत के खो जाने का, उस सुरक्षा और प्यार के छिन जाने का भी दर्द है। या एक और बात पर गौर करना जरूरी है जो स्रोत में बताई गई है, ये भी एक बार की घटना नहीं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं था कि किसी एक दिन गलती से ऐसा हो गया। स्रोत कहता है, लेकिन बस्ती के हर अवसर पर एक ही चीज होती थी, हमें कम और उनके जिनके माता पिता थे बच्चों को ज्यादा। ये हर अवसर पर होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसे एक व्यक्तिगत भूल या किसी एक व्यक्ति की संवेदनशीलता से ऊपर उठाकर एक व्यवस्थागत मुद्दे की तरफ इशारा करता है। सही। ये एक पैटर्न है, एक नियम जैसा बन गया है। ये सिर्फ भोजन का बंटवारा नहीं है, ये समाज में स्थापित वो जो पदक्रम है या हैसियत है उसका प्रतिबिंब है, जो हर बार हर अवसर पर दोहराया जा रहा है। सोचिए, हर बार जब भी कोई खुशी का मौका हो, कोई त्योहार हो, कोई आयोजन हो, उसी समय इस बच्चे को और शायद उसके जैसे दूसरे बच्चों को ये याद दिलाया जाता है कि वे अलग हैं, वे कम हैं। जी। जो पल साझा खुशी के होने चाहिए वो उनके लिए अपनी हीनता के बोध के पल बन जाते हैं। इसका मतलब जमा होता हुआ असर कितना विनाशकारी हो सकता है। निश्चित रूप से ये निरंतर होने वाला भेदभाव सिर्फ पेट को आधा नहीं भरता, ये बच्चे के आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खत्म करता है। वो ये देखने लगता है कि समाज उसे कैसे देखता है और शायद कहीं ना कहीं वो उसे स्वीकार भी करने लगता है। भोजन यहाँ सिर्फ पोषण का जरिया नहीं है, ये सामाजिक स्वीकृति, समुदाय में स्थान और अपनेपन का पैमाना बन गया है। सही। जब इस पैमाने पर लगातार कमी दिखाई जाती है तो ये बच्चे के मन में गहरे जख्म छोड़ता है। ये समझना वाकई मुश्किल है कि भोजन जो जीवन का आधार है, जो माँ के प्यार का पहला रूपक माना जाता है, वही चीज यहाँ अलगाव और दुख का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गई। हाँ। वो क्षण जब बच्चे ने अपनी प्लेट देखी, वो महज खाने की कमी का क्षण नहीं था, वो दुनिया के उसके प्रति नजरिए का, उसके अनाथ होने की सामाजिक परिभाषा का सामना करने का क्षण था। और इस पूरी प्रक्रिया में वो बच्चा अकेला है। माँ बाप की यादें उसे सांत्वना देने की बजाय शायद और तकलीफ देती हैं, क्योंकि वो उस दुनिया की याद दिलाती हैं जो अब नहीं रही। उसकी सहेलियां जिनके साथ वो खाना खा रही हैं, शायद इस अंतर को नोटिस भी नहीं करती, या करती भी हैं तो समझ नहीं पाती। ये नितांत अकेला अनुभव है। तो अगर हम इस पूरे अनुभव को समेटने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं? ये हमें क्या दिखाता है? मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बच्चों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहले से ही मुश्किल हालात में हैं, दुनिया कितनी सीधी और शाब्दिक हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। थाली में परोसा गया कम और अलग खाना सिर्फ भोजन का अंतर नहीं है, ये प्यार, देखभाल और सामाजिक मूल्य में सीधे सीधे अंतर के तौर पर महसूस किया जाता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। बच्चों का यथार्थ बोध बहुत ठोस होता है। वो अमूर्त विचारों से ज्यादा अपने आसपास की चीजों और अनुभवों से सीखते हैं। जी। और जब भोजन जैसी बुनियादी चीज में इतना स्पष्ट भेदभाव होता है तो वो उनके मन में दुनिया और उसमें अपने स्थान की एक बहुत ही नकारात्मक तस्वीर बनाता है। ये अनुभव सिखाता है कि शारीरिक जरूरतों की पूर्ति या अपूर्ति का सीधा संबंध भावनात्मक कल्याण से है। एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि ये अनुभव सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, हर अवसर पर ऐसा होना बताता है कि ये शायद किसी एक व्यक्ति की सोच का नतीजा नहीं, बल्कि समाज में गहरे बैठी हुई किसी मान्यता या पूर्वाग्रह का परिणाम था। जी हाँ। शायद उस समाज में अनाथ बच्चों को बोझ समझा जाता था या उन्हें कमतर माना जाता था, और ये सोच भोजन के बंटवारे जैसी रोजमर्रा की चीजों में भी झलकती थी। समाज की बड़ी बड़ी बातें, नियम और पूर्वाग्रह आखिरकार किसी न किसी की थाली में, किसी न किसी के जीवन के अनुभव में ही तो उतरते हैं। सही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सामाजिक न्याय और समानता सिर्फ बड़े नारों या नीतियों का विषय नहीं है, बल्कि वो हमारे दैनिक व्यवहार, हमारे छोटे छोटे कृत्यों में प्रकट होते हैं या नहीं होते हैं। और ये सोचना कितना दुखद है कि जो पर दोस्तों के साथ मिलकर खाने का खुशी और अपनेपन का होना चाहिए था, वो उस बच्चे के लिए अपनी पहचान के संकट, अपने अकेलेपन और समाज द्वारा किए जा रहे भेदभाव के तीव्र एहसास का क्षण बन गया। हाँ। ये अनुभव दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी लगने वाली बातें, रोजमर्रा के जीवन की असमानताएं, किसी व्यक्ति के मानस पर, खासकर एक बच्चे के मानस पर
कितने गहरे और शायद स्थायी निशान छोड़ सकती हैं। तो आज हमने अनाथ जीवन का भोजन और दुख से मिले इस अंश के जरिए एक बच्चे के अनुभव की कई परतों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे भोजन सिर्फ पेट भरने की चीज ना होकर यादों, प्यार, नुकसान, सामाजिक स्थिति और पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। बिल्कुल। ये कहानी हमें बताती है कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ती है कि भोजन और स्मृति का रिश्ता कितना गहरा और जटिल होता है ना? हाँ, बिल्कुल। कैसे हमारे खाने के अनुभव, खासकर बचपन के, हमारी पहचान और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को गढ़ते हैं। एक साधारण सी दिखने वाली भोजन की थाली किसी के जीवन की कहानी में, उसके आत्मबोध में कितना वजन रख सकती है। ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को कभी न कभी अपने अनुभवों के संदर्भ में सोचना चाहिए।